दोस्तों, यकीन मानो, आज की ये 10 आदतें सुनने के बाद आप जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये 10 आदतें इंसान को जिंदगी में सबसे बड़े मुकाम में पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो वह 10 आदतें कौन सी हैं, वही हम आज की इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए अब बिना देरी किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे कि हजारों मील का सफर भी सिर्फ एक ही कदम से शुरू होता है। देखा जाए तो अपनी जिंदगी में लक्ष्य हम सभी तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब भी बुनते हैं, खुद को लेकर कई सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य, अपने मंजिल की तरफ ध्यान देने के बजाय ज्यादातर लोग अपने उन ख्यालों के पीछे भागते रह जाते हैं जिनका शायद सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है, जो सिर्फ उनके दिमाग की एक उपज है। इन सभी गैर जरूरी ख्यालों के पीछे भागते हुए वह इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश भी नहीं करते कि वह ख्याल सकारात्मक है या नकारात्मक है, या उनके दिमाग के सिर्फ एक उपज है, या वह किसी और से प्रभावित है, उसका सच्चाई से कोई संबंध है भी या नहीं। और शिष्यों, इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और जीवन भर असफल ही रह जाते हैं। गुरु यह सब बता ही रहे थे कि तभी एक शिष्य बीच में ही खड़ा हो जाता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, आपने यह तो बता दिया कि ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, पर क्या आप हमें यह भी बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी? गुरु ने शिष्य के प्रश्न को बड़े ही ध्यान से सुना और फिर उसे बैठने का आदेश देते हुए अपने सभी शिष्यों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए केवल जोश और इच्छा शक्ति का ही होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें प्रेरित करके हमसे काम की शुरुआत करवा सकती हैं। लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहना और दूर के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती है और उसे सफल बनाती है। तो आज मैं आपको ऐसी 10 आसान आदतों के बारे में बताऊंगा, जिनको अगर आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो सिर्फ 30 दिनों में आप अंदर से ही बिल्कुल अलग इंसान बन जाएंगे और खुद के भीतर आप एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे, जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। तो उन सफल आदतों की श्रेणी में पहली आदत है निरंतरता। निरंतरता का मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें, चाहे वह छोटे या बड़े क्यों ना हो। दूसरी आदत है समर्पण। सफलता के लिए आपको अपने काम में पूरी तरह से समर्पित होना होगा और समय समय पर अपने संघर्षों को साझा करना होगा। तीसरी आदत है संघर्षशीलता। हर कोई कभी कभी असफल होता है, लेकिन सफल लोगों की बात यह है कि वो कभी भी हार नहीं मानते। चौथी आदत है सकारात्मक सोच। यह आपके मानसिक स्थिति को आकर्षक बनाने में मदद करता है और आपकी सोच को सफलता की दिशा में एकीकृत करता है। पांचवी आदत है स्वयं संशोधन। आपको अपने काम में सचेत रहना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ताकि आप उन्हें दोहराने से बच सकें। छठी आदत है उत्साह। उत्साह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है और हमें
कठिनाइयों के साथ सामना करने की प्रेरणा प्रदान करता है। 7वीं आदत है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता देती है और सहयोग और सहानुभूति की भावना को बढ़ाती है। 8वीं आदत है संगठनशीलता। अच्छे संगठन और प्रबंधन क्षमता वाले लोग अपने समय और संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। 9वीं आदत है संवेदनशील और सहयोगी बनना। सफलता के लिए आपको अपने समाज और संगठन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता होती है। 10वीं आदत है स्वास्थ्य और ध्यान। स्वास्थ्य और ध्यान को ध्यान में रखने के लिए योग, मेडिटेशन और अन्य स्वास्थ्य संबंधित क्रियाएं अच्छे तरीके हैं। इतना कहने के बाद गुरुजी ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वो मौन हो गए। यह देखते ही सभी शिष्य समझ गए कि अब यहाँ से जाने का समय हो चुका है। सभी शिष्यों ने इस जानकारी के लिए गुरुजी को धन्यवाद दिया और वहाँ से चले गए। बड़े लक्ष्य को कम समय में कैसे पाना है, इसी विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। मियामोटो मुसाशी दुनिया के उन सबसे महानतम तलवारबाजों में से एक थे जो इस धरती पर कभी चले होंगे। मियामोटो मुसाशी को जापान के अब तक के इतिहास का सबसे महान समुराई और सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज कहा जाता है। मुसाशी एकाग्रता, जागरूकता, समर्पण और आत्मविश्वास की एक जीती जागती मिसाल थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ खुद को एक लक्ष्य में झोंक देना चाहिए। मियामोटो मुसाशी एक बुद्धिस्ट थे और उन्हें पूरे जापान में तलवारबाज संत के नाम से जाना जाता था। वो अपने पूरे जीवन काल में एक भी लड़ाई नहीं हारे थे। उन्होंने आज से 400 साल पहले ही पूरे जापान में घूम घूम कर उस समय के सबसे ताकतवर, खूंखार और निपुण योद्धाओं के साथ कुल 61 युद्ध लड़े और हर युद्ध में ही सामने वाले प्रतिद्वंदी को धूल चटाई थी। वो अपने जीवन के अंत तक अपराजित रहे और पूरे देश की यात्राएं करते रहे। मियामोटो मुसाशी अपनी शिक्षाओं में एकाग्रचित होकर अभ्यास करने पर जोर देते थे। वो कहते थे कि हमारे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बेहतर, ताकतवर, अमीर और बुद्धिमान बना सकता है। सब कुछ हमारे भीतर है, इसलिए कुछ भी अपने बाहर से मत ढूंढो। 17वीं शताब्दी में जापान के सबसे ताकतवर और प्रसिद्ध सम्राट होने के बाद भी उन्होंने अचानक से हिंसा का त्याग कर दिया और दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल के एक गुफा में रहने लगे, जहां उन्होंने कई महीनों तक गहरे ध्यान का अभ्यास किया। अपनी मृत्यु के सिर्फ 7 दिन पहले उन्होंने अपने चहेते शिष्य के लिए एक किताब लिखी और उसे नाम दिया डोकोडो, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ वॉकिंग अलोन, यानी अकेले चलने की कला। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जो कुछ भी सीखा या अनुभव किया उसे इस किताब के अंदर 21 नियमों में बदल दिया, जिसमें से 9 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि उस महान इंसान ने किस सोच के साथ इस किताब को लिखा होगा। पहला पिलर है आत्मानुशासन। उस आशीष का मानना था कि आत्मानुशासन एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। बिना आत्मनियंत्रण के व्यक्ति अपनी भावनाओं और लालसाओं का गुलाम बन जाता है और फिर इसके वश में आकर गलत निर्णय लेता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। जीवन में अनुशासन लाकर हम लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रह सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे सिद्धांतों और जीवन मूल्यों से मेल खाते हैं। दूसरा पिलर है माइंडफुल यानी जागरूकता।
वो मियामोटो मुसाशी मानते थे कि वर्तमान में जीना और जागरूक होकर जीना जीवन जीने का सही तरीका है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो अपने चारों ओर की सुंदरता और छाया को देख पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं और छोटे छोटे चीज़ों में खुश रहने लगते हैं। तीसरा और आखिरी पिलर है डिटैचमेंट। उस मियामोटो मुसाशी का मानना था कि बाहरी चीज़ों और घटनाओं से खुद को जोड़ लेना दुख का कारण है। खुद को हर तरह के लगाव से दूर करके ही व्यक्ति आत्म शांति प्राप्त कर सकता है और एक संतुष्ट जीवन जी सकता है। अब हम बात करते हैं उन नियमों के बारे में जिन्हें मियामोटो मुसाशी ने अपने किताब डोकोडो में बताया है कि जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सफल और अंशित खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। पहले नियम में मुसाशी कहते हैं, सब कुछ जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लो। यह नियम जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने के महत्व पर जोर देता है, बजाय इसके कि हम कल्पनाएं कबूल करते रहे कि सब कुछ ऐसा होना चाहिए। चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेना हमें बेवजह के दुख और तनाव से मुक्त रखता है। साथ ही परिस्थिति की हकीकत को स्वीकार कर लेने से उस क्षण जो भी मौके उपलब्ध हैं, हम उन पर सही से ध्यान दे पाते हैं और उनका सही फायदा उठा पाते हैं। सच्चाई को स्वीकार करना हमारी आंतरिक शांति और संतोष के लिए बेहद ज़रूरी है। जहां हम अपने आसपास की चीज़ों और लोगों को वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर का वह घमंड जो लोगों या बाहरी परिस्थितियों को बदलना और नियंत्रण करना चाहता है, वह खत्म हो जाता है और हम ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से रह पाते हैं। इस नियम के माध्यम से मियामोटो मुसाशी हमें दुनिया को खुले दिल और दिमाग से बिना किसी पूर्ण निर्णय के देखना सिखाते हैं और ऐसा करके हम दुनिया को वह जैसी है वैसे ही उसे देख पाते हैं, ना कि अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के चश्मे पहनकर। हालांकि यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर परिस्थितियों को स्वीकार लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हमारी उम्मीदें और सपने टूटते हैं या फिर हमारा कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी सच्चाई को स्वीकार लेने से ही व्यक्ति अंदर से शांत और हल्का महसूस करता है। जिस व्यक्ति ने परिस्थिति को स्वीकारने की आदत डाल ली है, उसके सामने फिर चाहे कितनी मुसीबतें आए, वह हर हाल में मुस्कुरा सकता है। दूसरे नियम में मुसाशी कहते हैं, अपने लिए मज़ा मत ढूंढो। यह नियम कहता है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल सुख का भोग करना ही नहीं होना चाहिए। अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, मौज मस्ती करना ज़रूरी तो है, लेकिन इसमें इतना नहीं खो जाना कि आपके जीवन के उद्देश्य को ही भुला दो और हर समय सिर्फ मजे की तलाश में ही रहो। सुख भोगों का त्याग करके व्यक्ति ज्यादा स्थिर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। हर रोज खुद से पूछो, क्या मेरा जन्म सिर्फ खाने पीने और मजे करने के लिए हुआ है, या फिर मेरे जीवन का कोई मकसद भी है। मजे के पीछे भागना हर व्यक्ति की आंतरिक चाहत होती है, लेकिन यही मजा उसके दुख का कारण भी बन जाता है। जब हम सिर्फ मजे के पीछे भागते हैं तो हम अपनी आदतों और चीज़ों के अधीन हो जाते हैं। यह नियम हमें मध्य में रहकर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है, यानी ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, हर चीज़ को आवश्यकता के अनुसार करो, क्योंकि असली खुशी बाहरी चीज़ों के उपयोग से नहीं मिलती, बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम सिर्फ तुरंत मिलने वाले मज़े के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो हम किसी भी काम में
लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते और जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से चूक जाते हैं। तीसरा नियम, जो हो गया है उसका पश्चाताप मत करो। यह नियम हमें याद दिलाती है कि हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते और अतीत में हुई गलतियां या बुरी घटनाओं को याद करके हम केवल दुखी ही हो सकते हैं। तो बीते हुए कल के बारे में पश्चाताप करने से अच्छा है कि हम अपने अतीत में हुई गलतियों से सीखें और ज्यादा समझदारी व बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ जाएं। पश्चाताप वह बीमारी है जो हमें अतीत में ही फंसाए रखती है और आगे नहीं बढ़ने देती। इस नियम में मोसासी हमें अतीत में हुई गलतियों को स्वीकारने और खुद को व दूसरों को माफ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि आज हम जहाँ पर भी हैं, अतीत में घटी घटनाओं के लिए गए निर्णयों की बदौलत ही हैं। ऐसा करके हम स्वयं को अतीत के बाहर से मुक्त करके मौका देते हैं वर्तमान से जोड़ने का। निश्चित रूप से इस नियम में मोसासी हमें अतीत को भूलने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिससे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करके उससे सीख के ज्यादा स्पष्टता और बड़े उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। चौथा नियम, अपनी अधूरी भावनाओं पर निर्भर मत रहो। यह नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय लेने से रोकता है, जैसे गुस्सा, अति उत्साह, जलन इत्यादि। हम अक्सर अपनी अधूरी भावनाओं के आधार पर निर्णय ले लेते हैं जो आगे चलकर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। मोसासी कहते हैं कि व्यक्ति को खुद की गहरी समझ और परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करके हम खुद को अधूरी जानकारी के साथ जल्दबाजी भरे निर्णय लेने से बचा सकते हैं, जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़ेगा। यह नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं और उत्तेजनाओं के साथ दूरी पैदा करने के लिए कहता है और इसके साथ बजाय स्थिर बुद्धि और शांत मन के साथ निर्णय लेने के लिए कहता है। अधूरी भावनाओं के वश में आकर निर्णय लेने के बजाय शांत चित्त होकर निर्णय लेने वाला व्यक्ति खराब से खराब परिस्थिति आने पर भी बड़ी आसानी से उसका सामना करके बाहर निकल सकता है। पांचवा नियम, खुद के बारे में हल्का और दुनिया के बारे में गहराई से सोचो। यह नियम हमें विनम्र रहना सिखाता है। इस नियम में मोसासी कहते हैं कि व्यक्ति को हर समय सिर्फ खुद के महत्व और सिर्फ खुद के बारे में ही नहीं सोचते रहना चाहिए। यानी व्यक्ति को अपने घमंड को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि खुले दिमाग के साथ इस दुनिया को देखना और उसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। इस दुनिया में कितना कुछ है जो देखने लायक है, विचार करने के लायक है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ खुद तक ही सिमट के रह जाते हैं। हमें अपने अहम को कम करके लोगों को दया भावना के साथ देखना और उनके साथ पेश आना चाहिए। हमें लोगों से और इस दुनिया से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रकृति की सुंदरता को निहारना और उसे महसूस करना चाहिए। खुद के बारे में कम और इस दुनिया के बारे में ज्यादा उत्सुकता के साथ सोचना चाहिए। इस नियम में मोसासी खुद को कम समझने या खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि वह सिर्फ खुद को ही ना खोए रहने और इस दुनिया के साथ एक मजबूत संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। छठा नियम, अपनी इच्छाओं से दूरी बनाकर रखो। इस नियम में मोसासी डिटैचमेंट यानी आसक्ति की बात कर रहे हैं। वह भौतिक संपत्ति, शक्ति और सुंदरता से खुद को आसक्त रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें यह सब छोड़ देना चाहिए। पैसा नहीं कमाना चाहिए, सत्य अर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि वह साहसी कहना चाह रहे हैं कि हमें
इन सब चीजों के साथ रहकर भी उनसे आसक्ति रहना है, यानी उनका उपयोग तो करना है लेकिन उनसे लगाव पैदा नहीं करना चाहिए। अपने अस्तित्व को उनके साथ नहीं जोड़ना और वह चीज कल तुम्हें छोड़कर जाती है तो तुम्हें उसका दुख नहीं होना चाहिए। यानी भौतिक पदार्थ के साथ रहकर भी अंदर से उनके साथ दूरी बनाकर रखनी चाहिए। 7वां नियम, कभी ईर्ष्या मत करो। यह नियम हमें बताता है कि जलन और ईर्ष्या इंसान को कहीं नहीं पहुंचने देती। ऐसी स्थिति में इंसान का ध्यान सिर्फ उन चीजों पर होता है जो उनके पास नहीं है। वह उन चीजों को नहीं देख पाता जो उसके पास है। वह सामने वाले की उस वस्तु, उसकी विशेषता या उसकी सफलता देखकर जलता रहता है और खुद आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाता। जलन व्यक्ति को नकली संतोष से भर देता है, जिससे वह सामने वाले का कम और खुद का ज्यादा नुकसान कर बैठता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जिसने जिस स्तर की मेहनत की है उसे उस स्तर की सफलता जरूर मिलनी चाहिए और हमें इससे जलन नहीं बल्कि खुशी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि उतनी मेहनत करके हम भी वह चीज और वह सफलता हासिल कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम सबकी परिस्थितियां अलग अलग थी, सोच और मेहनत अलग थी, इसलिए सफलता भी अलग अलग स्तर की ही मिलेगी। हम अपने अंदर की ईर्ष्या को खत्म करके ज्यादा शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, लोगों से ज्यादा सीख सकते हैं और उनके साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। 8वां नियम, अलग होने से कभी दुखी मत हो। इस नियम में मोसासी समझाना चाहते हैं कि अलग होना इस प्रकृति का एक स्थायी नियम है। हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी से अलग होना ही पड़ेगा। यह जीवन स्थायी है, यह दुनिया स्थायी है और हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मोसासी जीवन भर जापान की यात्रा करते रहे, लेकिन उन्हें कभी भी किसी के अलग होने से तनिक भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि अलग होना प्रकृति का नियम है और इस नियम के खिलाफ जाकर हम केवल दुखी हो सकते हैं और कुछ नहीं। 9वां नियम, क्रोध और शिकायत खुद के लिए व दूसरों के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। यह नियम हमें नकारात्मक ऊर्जा जो जीवन को बर्बाद कर देने वाली शक्ति के बारे में चेतावनी देता है, जिसके वश में आकर लोग एक दूसरे के प्रति कड़वाहट और गुस्से से भर जाते हैं। मोसासी कहते हैं कि क्रोध और शिकायत करने के बजाय व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से बीच का समाधान निकालना चाहिए। मोसासी ने जीवन भर तलवारबाजी की, बड़े से बड़े खूंखार योद्धाओं को हराया, लेकिन उन्होंने कभी भी क्रोध या शिकायत नहीं की। वह हर लड़ाई के दौरान खुद के दिमाग को बर्फ की तरह ठंडा रखते थे और कभी भी अपनी योजना को दोहराया नहीं करते थे। वो हर बार एक नई योजना के साथ ही लड़ते थे, इसलिए शायद वह कभी भी नहीं हारे, क्योंकि मोसासी के काम में अगर एक सेकंड के लिए भी मन विचलित होता है तो उनका सिर धड़ से अलग हो सकता था। इसलिए वह सिखाते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, खुद को शांत रखो और शिकायत करना छोड़ दो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मिया मोसासी के किताब के 2 कोड़ों की यह 9 नियम जरूर पसंद आई होंगी और आपने भी इनसे काफी कुछ सीखा होगा। दोस्तों, आपने आज की इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।